हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि सुबह 5:20 से हमारा ब्लॉग शुरू हुआ है और इसमें हमने क्या क्या कैसे कैसे किया है आप सभी को हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह 5:20 हो रहा है और हम उठ गए हैं। तो सबसे पहले हमने दरवाज़ा खोला, गेट खोला हल्का सा। उसके बाद मतलब बाहर का थोड़ा सा नज़ारा इस तरह से देखे तो हल्की हल्की सुबह हो रही है, मतलब अभी लाली वही छा रहा है। उसके बाद हमने लाइट सारा ऑन किया, क्योंकि सबसे पहले हम उठते हैं तो झाड़ू ही लगाते हैं। तो पूरे घर में हमने झाड़ू को लगा लिया है, कूड़ा उठा के हमने बाहर फेंक दिया है। उसके बाद अब हम जाएंगे नहाने, क्योंकि किचन का काम हम रात में ही कर लेते हैं। तो यहाँ हम नहा के आ गए हैं और जो कपड़ा वगैरह था सब धुल लिए हैं। धुलने के बाद कपड़ा मतलब उसको फैलाने के बाद जितना फूल था फूल हमने तोड़ लाया, क्योंकि अब सबसे पहले पूजा का काम होगा। तो पूजा में बैठ गए हैं। तो सबसे पहले मतलब ठाकुर जी को हम जगा रहे हैं, कृष्ण कन्हैया को। वो सोए हैं तो सबसे पहले हम उनको उठा रहे हैं और जितना भी गंदा बर्तन है, फूल है, सब वहाँ से हटा दिए हैं। रात में ही हटा देते हैं। तो सुबह इनको सबसे पहले हम जगाते हैं और इनका बिस्तरा सही करते हैं। उसके बाद इनको बैठा देते हैं, इनका पैर और दबा देते हैं और उसके बाद इनको हम नमन करते हैं कि कोई भी गलती हो उसे क्षमा कीजिए और सुबह की शुरुआत अच्छी हो। तो चलिए, इनका बिस्तर भी हट गया है। बिस्तर को हम चैन लगा के इसको अलग रख देते हैं ताकि इसमें कुछ मतलब गंदा ना हो। तो इसे हमने एक साइड में कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो बर्तन हमने निकाला था तो बर्तन को साफ़ कर लेंगे। उसके बाद किचन का कुछ नज़ारा हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये काम हम रात में ही कर लेते हैं। देखिए, सारा कपड़ा सूख के एकदम से अच्छा हो जाता है। बर्तन वगैरह हमने रात में ही धुल लिया था। मिर्चा आया था उसे भी हमने धुल के रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। जब ये सूख जाता है, पानी इसका निकल जाता है, तो इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो ये लंबे टाइम तक चलता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। उसके बाद हमने जो वहाँ पानी रखे रहते हैं पुजाई में, उससे हम पूरे घर में आचमनी करते हैं। उससे शुद्धता आती है, उसमें गंगा जल भी पड़ा रहता है। उसके बाद सारे बर्तन को हमने साफ़ कर लिया और जो बचा हुआ पानी था उसे हमने और फूल तुलसी जी के क्यारी में ले जाके गिरा दिया था। अब बाहर हम जल दे के आ गए हैं। बाहर भी कई जगह जल देना पड़ता है तो उसमें भी टाइम लगता है। फटाफट अब हम आ गए हैं, पुजाई में बैठ गए हैं। तो जो बर्तन हमने धुला था उसका पानी हम सुखा रहे हैं ताकि फिर पूजा स्टार्ट कर सके। पानी सुखाने के बाद ताज़ा तुलसी जी तोड़ के हम लाए थे। तो पुजाई में हमारे तुलसी जी हमेशा रहती हैं। तो जैसे 1-2 दिन रहता है उसके बाद फिर ताज़ा रख देते हैं। गंगा जल थोड़ा सा डालेंगे लोटे में और थोड़ा सा डालेंगे जिससे हम कृष्ण कन्हैया जी को नहलाएंगे। पहले खुद आचमनी किए, मतलब अपने आप को पहले शुद्ध किए हैं, उसके बाद मंदिर को शुद्ध किए हैं। मंदिर तो शुद्ध रहता ही है, लेकिन थोड़ा सा आचमनी पहले हम कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दीपक में तेल डालेंगे। तो एक दीपक मंदिर में जलेगा और एक दीपक हम आरती के लिए तैयार करके रख देते हैं ताकि आरती फटाफट कर लें। तो इसे अभी नहीं जलाना है, जब आरती करते हैं तब उसे जलाते हैं और एक दीपक स्टार्ट में ही जला के भगवान को जय करते हैं। गणेश भगवान का नाम लेके मंदिर में दीपक जला देते हैं और सभी देवताओं को जय करते हैं, गलती क्षमा मांगते हैं। उसके बाद नंबर आता है अपने कृष्ण कन्हैया को नहलाने की। तो इनके कपड़ा वस्त्र निकाल के उसके बाद इनको नहला देते हैं और तौलिया में इनके हाथ पैर अच्छे से पोंछ लेते हैं ताकि भाई ठंडा ना लगे। ठंडक का महीना आ गया है, हल्का हल्का ठंडा भी पड़ने लगा है, तो इनको भी ठंडी ना लगे, जल्दी जल्दी इनको हम पोंछ के अच्छे से कपड़ा पहना दे रहे हैं। तो पहले हमने लंगोटी पहनाया, उसके बाद इनका कपड़ा पहना दिया। तो ये कपड़ा देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये हम घर पे ही कृष्ण कन्हैया के कपड़े जितने वस्त्र होते हैं हम घर पे ही बनाते हैं, बाजार से नहीं लेके आते हैं। क्योंकि जो बाजार वाला कपड़ा रहता है ना, बिल्कुल भी चलता नहीं है। इसे आप चाहे जैसे धुलिए, एकदम वैसे की वैसे ही पड़ा रहता है और लंबे टाइम तक भी चलता है। तो इनके लिए हम खूब सारा वस्त्र बना के रख देते हैं। कोई मांगता है उसे भी बना के दे देते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। फिर नंबर आता है, मतलब हमने पूजा वगैरह सारा काम कर लिया, उसके बाद हम आरती कर लिए हैं। यहाँ वीडियो को हम स्किप करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ हमने आरती कर लिया है। आरती करने के बाद पूरे घर में हम आरती दिखाते हैं, ये हमारा रोज़ का काम रहता है। तो शुरू से लेके लास्ट तक हम आरती लेके चले जाते हैं और पूरे घर में आरती हम दिखाते हैं।
तो वो काम ख़त्म हो गया। उसके बाद वापस से हम पुजारी में बैठ गए हैं, क्योंकि अभी भी बहुत काम करना है। तो सबसे पहले हम भोग लगा देते हैं सभी भगवान जी को, उसके बाद फिर नेक्स्ट काम करेंगे, क्योंकि माला भी जपना रहता है। लेकिन आज फ़िलहाल माला नहीं जपेंगे, क्योंकि हमें और कहीं जाना है, तो जल्दी जल्दी सुबह का ही काम निपटाना है। तो आज हम बहुत देर तक पूजा नहीं किए हैं, तो फिर से आचमनी सभी देवी देवता को आचमनी कर देंगे भोग लगा के। उसके बाद गलती अपना क्षमा मांगेंगे, कोई भी गलती हो आरती हम भी ले लेंगे। और घर वाले मेरे अभी आराम से घोड़ा बेच के सो रहे हैं। तो ये हमारा रोज़ का काम रहता है, घर वाले सोते रहते हैं। तो मेरा जब पूजा पाठ हो जाता है, उसके बाद मेरे घर वाले उठते हैं, मतलब हस्बैंड जी, बच्चे जी, सब उठते हैं पूजा होने के बाद ही। उसके बाद हमने जय किया, नमन किया, और जो भी गलती है उसे क्षमा बार बार मांगते हैं, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है भगवान जी से बार बार क्षमा मांगते हैं। उसके बाद हमने पृथ्वी माता को भी जय किया। और यहाँ हम आपको दिखा देते हैं अब मेरा मंदिर किस तरह से लग रहा है। अच्छा, घर में जब सुबह सुबह पूजा हो जाता है ना, तो पूरा घर जैसे अच्छा हो जाता है, अच्छा लगता है, शुद्ध वातावरण हो जाता है, अच्छा लगता है। एक दिन भी पूजा अगर नहीं हो या लेट से हो, तो उस दिन उतना अच्छा घर नहीं लगता है। थोड़ा फूल हमने बचा लिया है, क्योंकि अभी हमें और जाना है एक जगह, तो उसके लिए हमने फूल बचा लिया। अब सीधे हम आ गए किचन में, क्योंकि अब हो रहा है टाइम 7 बज गया है सुबह के। तो सबसे पहले हम दूध रखेंगे गर्म होने के लिए। तो ये रात में हमारे यहाँ दूध आता है, तो सुबह एक बार अब इतने टाइम और गर्म करेंगे। उसके बाद इसे हम डाल देंगे फ्रिज में, तब इसमें मोटी सी मलाई निकलती है। और जितने भी कपड़े हमने धुले थे रात में, सारे कपड़ों को उठा के एक अलग जगह रख देंगे। अभी ये कपड़े जो हैं सारे दिन भर पोंछे जाएंगे हाथ इससे। उसके बाद हमने सबसे पहले फटाफट आटा गूँथ के रख दिया, क्योंकि आटा जब नहीं पहले से आप गूँथेंगे ना, तो उतनी अच्छी रोटी नहीं बनती है। तो हमने पहले से आटा गूँथ के पहले आटा ही गूँथ के रख दिया है। अब हम सब्जी फटाफट काट लेंगे। तो यहाँ आज हमारे यहाँ बन रहा है कुंदरू। वैसे कुंदरू तो नहीं बनाते, लेकिन आज 3-4 दिन हुआ आए और ये बन नहीं रहा है, तो ख़राब हो जा रहा है। तो हमने सोचा चलिए टिफ़िन में कुंदरू ही बना देते हैं। वैसे बच्चे तो नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन बना देते हैं, मजबूरी में खाना पड़ता है उनको। उसके बाद देखिए दूध गर्म हो गया था, दूध को हमने आधा घट उघार कर दिया। उसके बाद गर्मा-गर्म मतलब पानी गरम करेंगे, हस्बैंड जी को पानी देंगे, क्योंकि हमें पानी पीना नहीं है, हमें अभी जाना है मंदिर, तो हम पानी नहीं पिएंगे। तो उनके लिए हम चाय पानी बना के दे देंगे, ताकि वो अपना मतलब बच्चों को भी ले जाते हैं छोड़ने, तो चाय पानी पी लेंगे तभी जाएंगे। और इधर हमने सब्जी भी छौंक दिया है, तो हमने ज़्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि कुंदरू की सब्जी है, लहसुन प्याज पड़ना नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हमने नहीं दिखाया। जीरे का तड़का देके मिर्चे का, उसके बाद सब्जी में थोड़ी सी हल्दी तेल में डाला, उसके बाद कुंदरू को छौंक दिया। पानी भी गर्म हो गया लगे हाथ, तो इनको हमने पानी दे दिया था। उसके बाद फटाफट हमने रोटी सब्जी बना लिया। अब रोटी आज पराठा तो बनाए नहीं है, तो हमने सोचा चलिए घी लगा देते हैं। तो मतलब रोटी बनाए हैं सादा, तो घी लगा दे रहे हैं। तो ये टिफ़िन के लिए तैयारी हो रही है। तो यहाँ हम जितना रोटी ले जाना है उतने में ही घी लगाएंगे, क्योंकि ठंडक का महीना आ गया है ना, तो घी जैसे उतना अच्छा नहीं लगता है रोटी में। अगर आप गर्म रोटी में घी खा रहे हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कुछ देर रखा रहता है तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो ठंडक में मतलब जो खाता है उसी के लिए लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। और जितनी सारी रोटियां थी सब इधर इधर उधर थी, तो हमने एक बराबर से कर दी है। और उसके बाद घी का डब्बा बंद कर दिए हैं। फटाफट सब्जी भी हमने टिफ़िन में निकाल लिया है। 2 लोग जा रही हैं, तो 2 टिफ़िन हम रख रहे हैं। अगर तीनों लोग जाती तो तीनों टिफ़िन रख देते। तो फिलहाल एक में 2 रोटी बड़ी वाली में, और जो छोटी वाली है उसके में 1.5 रोटी। वैसे तो ये वो एक ही रोटी ले जाना चाहती है, लेकिन हम ज़बरदस्ती 1.5 रोटी रखते हैं, 2 नहीं ले जाती है, 1.5 रोटी रख देते हैं। दोनों टिफ़िन हो गया तैयार, और हमने लगे हाथ किचन भी साफ़ कर दिया था। तो रोटी सब्जी हमारा बन गया है। सोचा नहीं था कि हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम इतने दुखी हो गए थे कि 3-4 महीने से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है। और उसका कारण ये है कि मतलब जब दिल को बहुत ज़्यादा ठेस लगती है, तो कुछ भी काम नहीं करने का मन करता है। और मेरा 5 चैनल डिलीट हो गया है, तो इससे अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मतलब हम वीडियो बनाएं। और 2 से तो पैसा आने लगा था, 2-4 बार आया भी था पेमेंट, और तीसरे से बन रहा था, मतलब तीसरे में भी आने लगा था, डॉलर बनने लगा था, और चौथा हमारा मोनेटाइज हो रहा था। और 4 चैनल तो ये ही चला गया, और ये भी मेरी गलती से गया, क्योंकि हमने एक ही आईडी से चारों चैनल लॉगिन किया था। इसीलिए मेरे एक चैनल पे कुछ दिक्कत हुआ, तो यूट्यूब वालों ने सारा चैनल मेरा एक ही साथ एक ही क्षण में एक ही सेकंड में डिलीट कर दिया।
जिससे मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी और फिर नहीं मन कर रहा था। और अभी जस्ट में मतलब 2 महीना पहले एक चैनल बचा था, वो भी चैनल मेरा चला गया। और मेरा वो भी मेरी ही गलती से वो चैनल गया, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था, तो मतलब वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो हमने सोचा, बड़ी वाली लड़की को हमने दिया कि इसको मतलब एकदम से रिमूव कर दे, जैसे एकदम से डिलीट कर दे सारा चीज, तो हो सकता है थोड़ा सा स्पेस होने लगे, मतलब वीडियो बनने लगे। उससे हमने कहा भी था कि इसकी मतलब जो जैसे आईडी वगैरह रहेगी उसको ध्यान देना, ये कह के हमने उससे कहा था डिलीट करने के लिए। लेकिन अब संजोग देखिए या किस्मत देखिए हमारे यहाँ का, वैसे भी किस्मत हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा खराब रहता है, इस बात को तो हम मानते हैं। और ऐसा हुआ कि सारा मतलब मोबाइल का रिमूव कर दिया गया, उसके बाद वो भी चैनल मेरा चला गया। क्योंकि जब वापस से मोबाइल को फिर से मतलब सब एक्टिवेट उसमें पूरा किया गया, तो अब वो चैनल भी नहीं मेरा आ रहा है। और नंबर तो हमारे यहाँ घर में 3 नंबर है, लेकिन तीनों नंबर अब डाला जा रहा है और मोबाइल मेरा मतलब वो भी चैनल मेरा नहीं आ रहा है। वैसे तो वो कहानी का चैनल था, जिसमें हम मतलब कहानी बताया करते थे, जैसे पूजा से रिलेटेड था, दुर्दुरिया और शान माता की, यही सब कहानी के बारे में जानकारी दिया करते थे। बहुत अच्छा भी चल रहा था, ग्रो भी हो गया था। उसमें भी मेरा 3000 से ज़्यादा घंटा पूरा हो गया था और 600 लगभग सब्सक्राइबर हो गए थे। और वो भी चैनल मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन ये भी चैनल मेरा चला गया। फिलहाल यूट्यूब पे तो मेरा चैनल है, लेकिन मेरे मोबाइल में ये चैनल एक्टिवेट नहीं हो रहा है। कोई भी नंबर डाल रहे हैं और नहीं वो लॉगिन मतलब वहां से यूट्यूब नहीं मान रहा है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मैं टूट गई थी। और वो चैनल अभी भी जैसे ही सर्च किया जाता है आकर्षित कहानियां, तुरंत मेरा चैनल आ जाता है। सारे वीडियो मेरे वैसे की वैसे ही पड़े हैं, बस मेरे मोबाइल में वो चैनल नहीं आ रहा है, मतलब लॉगिन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आदमी को बहुत ज़्यादा ठेस होता है, इसीलिए हमने सोचा वीडियो ही नहीं बनाएंगे। क्योंकि हम कई बार कोशिश किए कि वीडियो बनाए बनाए, लेकिन फिर भी हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। आज तो पता नहीं कैसे हमने वीडियो शूट किया, वो भी मतलब सुबह का वीडियो शूट किया, सुबह का ब्लॉग आप लोगों को दिखा रहे हैं। सुबह 5:20 पे हम उठे थे और सुबह के 8 बज चुके हैं। टिफिन भी तैयार हो गया है बच्चों का, और टिफिन हमने तैयार कर दिया, किचन भी साफ कर दिया है। और अभी हमें नेक्स्ट काम के लिए मतलब कहीं जाना है, हम ऊपर आपको दिखा देंगे डेमो इसका, अगला ब्लॉग कहाँ बनने वाला है। फिलहाल आज हमने पता नहीं कैसे ब्लॉग शूट कर दिया, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोबारा ब्लॉग शूट करेंगे या मतलब कुकिंग का वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल भी मेरा इच्छा नहीं करता है अब कुछ करने का। और मेरा फेसबुक का भी काम अटका है, मेरा सारा क्राइटेरिया पूरा हो गया है, लेकिन वहां से वो डन नहीं कर रहा है। और 2 महीने से ऐसे ही फंसाया है, मतलब डन नहीं, ओके नहीं कर रहा है, इसीलिए उस पर भी डॉलर नहीं बन रहा है। तो यूं मानिए कि मेरे घर का नसीब या किस्मत बहुत ज़्यादा खराब रहता है। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं और सारा काम हो जाता है, जब फल खाने का टाइम आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो हमारा सारा मेहनत पानी में पड़ जाता है। तो इसीलिए अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती है। आज हमने बना लिया तो हमने सोचा चलिए अब शूट ही कर दिए हैं, तो इसका पूरा वीडियो मतलब एडिट भी कर देंगे, आप लोगों को दिखा भी देंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अभी हमें कहीं और जाना है और कपड़ा वगैरह चेंज कर लें, उसके बाद ही जाएंगे, बच्चे अपना स्कूल चले जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर अगला ब्लॉग कहाँ बनने वाला है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो अगला ब्लॉग आप जरूर देखिए और मेरे ब्लॉग में बने रहिए, अगले ब्लॉग के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि वो भी ब्लॉग जल्दी ही आएगा। तो चलिए अब वीडियो को यही खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।